हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य 1373 पद का जो बहाली चल रहा है, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है? एग्जाम टाइम पर होगा कि नहीं होगा? रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा? और एग्जाम टाइम पर होगा तो एडमिट कब आएगा, है ना? एडमिट कार्ड कब आएगा? इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है सो परेशान हो रहे हैं क्यों? उसके पीछे का दो रीजन है। एक तो आप लोगों ने ये वाला केस के बारे में आप लोगों ने सुना है कि माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली को चुनौती दिया गया है कि और एक ये वाला कि कंप्यूटर साइंस मामला में बीएड जब होता नहीं है तो फिर ये नियुक्ति प्रक्रिया में वो क्वालिफिकेशन क्यों मांगा गया है। ये दोनों अलग अलग केस है और दोनों हाई कोर्ट में चल रहा है। तो लोग इससे सोच रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया प्रभावित होगा। तो देखिए, ये मामला कोर्ट में, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसमें संभावना बिल्कुल कम है दोस्तों, क्योंकि देखिए कि ये जो शैक्षणिक योग्यता वाला मामला है, शैक्षणिक योग्यता वाला मामला है, उसमें सरकार के पास भी कुछ अधिकार वगैरह रहते हैं कि हम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख सकते हैं। तो इसमें नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अगर वो लोग हो जाते हैं तो उन लोग के लिए 2-4 दिन के लिए पोर्टल ओपन करके ज़्यादा इधर-उधर नहीं होगा। अभी तक के अनुसार आप लोगों का टाइम जो है एग्ज़ाम का, वो ऑन शेड्यूल है। आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर में अंतिम-अंतिम या दिसंबर फर्स्ट वीक में कन्फर्म हो ही जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु-परंतु नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई 2000, माफ़ करिएगा दोस्तों, 31 जनवरी, है ना? यानी कि जनवरी लास्ट तक में आप लोगों का सारा काम कंप्लीट हो जाना है। 31 जनवरी 2026 तक में कोर्ट में ये चीज़ सरकार के द्वारा ये बात बताई गई है। और इसी पे ये कोर्ट केस जो है सो रुका था। तो इस पे काम हो रहा है और इसी पे होगा, जहाँ तक जानकारी है ना? तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम टाइम पे है और एकदम इधर-उधर माइंड मत करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन हार्ड है, सीटों की संख्या कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो बस हम इतना कहेंगे कि ये नहीं कहना चाह रहे हैं हम कि कंप्यूटर साइंस वालों का चाहे टू टू ये बीएड प्लस पीजी ये बीएड प्लस ग्रेजुएशन वालों के साथ हम उसके उनके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन संभावना जो है बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाला ये केस में, अब देखिए बहुत कम की चांस है, क्योंकि देखिए पहले 9-10 अलग आता था, अब 11-12 अलग आता था। हो सकता है सरकार ये दलील दे रही है कि वहाँ पे कोर्ट में कि उनके पास अधिकार है कि 11-12 का जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन था उसी को 9-12 माध्यमिक आचार्य में रखा गया। लेकिन जो एनईपी 2020 कहता है कि नहीं, इसके लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन रहना चाहिए। अब देखिए कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, वो चीज़ हम और आप नहीं सोच सकते हैं, है ना? और ना ही उतना लीगल मैटर में हमको आइडिया है। वो तो कोर्ट के निर्णय पे ही होगा। और आप सभी को पता है, सच्चाई आपके सामने रहते हुए भी जो है सो आप कभी-कभी हार जाते हैं, चाहे आपका बात कोर्ट नहीं समझ पाती है। इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल झारखंड में आपको देखने को मिलता है कि जेपीएससी का उदाहरण ले लीजिए, इससे पहले वाला जेपीएससी में क्या-क्या मामला था, है ना? ये क्वालीफाइंग पेपर जोड़ के बना दिया गया, लेकिन कोर्ट में वो लोग जीत गए फिर से। वहीं पे आप अब देख लीजिए झारखंड सहायक आचार्य में सरकार की गलती का खामियाजा सीटेट और जेटेट के स्टूडेंट भुगत रहे हैं। दोनों, सीटेट वाले फुली बाहर हो गए, अब जेटेट वाले धीरे-धीरे करके बाहर हो रहे हैं। तो कोर्ट में क्या कब हो जाए कोई बता नहीं सकता, लेकिन अभी तक आपका टाइम जो है ऑन शेड्यूल है। आपका टाइम एग्ज़ाम जो है शेड्यूल है, टाइम पे जो टाइम बता रहे हैं आपको, नवंबर लास्ट या दिसंबर में एकदम तय है। 15 नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। रिजेक्शन लिस्ट के साथ-साथ आपका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया होगा और आप तैयारी में लगे रहिए। रिजेक्शन लिस्ट और ये का अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब न्यूज़ आ रहा है सुनने में, जहाँ तक जो पता चला है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा, क्योंकि अभी जो है छुट्टी-वुट्टी होने वाला है। हालाँकि आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट तो तैयार है, लेकिन अब देखिए आयोग कब इस पे काम करती है। लेकिन जो है नवंबर फर्स्ट वीक में आपका कंफर्म आ रहा है और आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़, उसका भी नोटिस साथ-साथ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।